ज्वाइन कीजिए। बाकी लोग कहाँ गए हैं? ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। पेपर कब हो रहा है आप लोग का? कंफर्म है? पेपर कब होगा? उमा, सालू सिसोदिया, पता नहीं सर अभी। क्या पढ़ाना है आज बताइए। परिमेय संख्या पढ़ाना है, सबको आज जाने दीजिए। कुछ क्वेश्चन पूछो, फंसा है तो क्वेश्चन पूछिए, तब तक आ जाए सब लोग। अब इस पे 100 घंटा पूरा होने वाला है अटैचमेंट पे। सर बोलिए। उस दिन आपने वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना बताया था, और जैसे बट्टा में हाँ, आ जाए तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे आज इसमें बताते एक हैं। क्वेश्चन है, बता देना सर उसे। वो परिमेय संख्याओं का है, हम अभी बता देंगे, उसको सॉल्व करना। और दूसरा अच्छा नहीं उसका सर, भी सॉल्व जब करा पिछली दे। बार एग्जाम हुआ था उसमें हम्म। आया था ये, वो बट्टे वाला अभी आया था। क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए, बटा वाला करा दे रहे हो परिमेय संख्या से। और कोई क्वेश्चन? आप लोग के बुक में क्वेश्चन नहीं मिलता है? कल से क्लास नहीं होगा। क्वेश्चन बोलिए, क्या हम पढ़ाएं आगे। सब लोग आ गए हैं, बाकी लोग उमा, कौन कौन आए हैं? सालू सिसोदिया, उमा, अनिता, रोहतास, अंजलि। चलो जितने लोगों पढ़ो। ये परिमेय संख्या हमको पढ़ना है आज। उस दिन छूट गया था ना परिमेय संख्या। चलिए, हेडिंग दीजिए आप लोग, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चलिए, हो गया क्लियर? रोहतास, अंजलि, देखेंगे परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या का डिफिनीशन बताओ, किसी को पता है परिमेय संख्या क्या होता है? बताइए, क्या होता है परिमेय संख्या? किसी को नहीं पता है? चलिए देखो, वे संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में, वे संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त Q डज नॉट इक्वल, देखो Q इक्वल नहीं, डज नॉट इक्वल किसके? जीरो के। इसकी शर्त यही है, एक ही है कि जो Q का मान होगा डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। अर्थात परिमेय संख्या में कभी भी Q का मान जीरो नहीं होता है, वही मेरा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये शर्त है मेरी। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहोगे आप लोग तो 7/8, 5/2 केवल 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। √4 ये क्या है? परिमेय संख्या है। √16 ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको P बाई क्यू के रूप में क्या हो सकता है? लिखा जा सकता है। वो मेरा क्या होगा? परिमेय संख्या होता है। बहुत लोग सोचेंगे कि करणीय की संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है। सही बात है, नहीं होता है, लेकिन वे संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग क्या हो जाए? बन जाए। जैसे मान लो 4 है, तो रूट में 4 है, जब इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? 2। तो 2 परफेक्ट क्या है? 2, तो 2 का हर हम 1 मान सकते हैं।
शर्त तो बस एक ही है ना कि जो हर का मान हो 0 ना हो, एक तो हो ही सकता है। तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, इतना नोट कर लो। अभी इस पे एग्जाम्पल करा दे रहे हैं गौरव। सालू सिसोदिया, उमा, आप लोग बोलते नहीं हो, क्या दिक्कत है? एग्जाम आप लोग का मार्च में इसी महीने में होगा, लास्ट में। कल के बाद 2 दिन छुट्टी रहेगा। सर डेट आ गई है एग्जाम की? डेट आ गया। ये हो गया। हो गया सालू, उमा, अंजलि, परिमेय हाँ, हो संख्या गया। बता लोगे आप लोग? ठीक। अब यहाँ पे लिखो अपरिमेय संख्या। अच्छा रुको, एक एग्जांपल बताओ। शून्य क्या है, सभी लोग बताएंगे। पहले इसको लिखवा ले, तो अब लिखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जस्ट उसका उल्टा। तो अपरिमेय संख्या में लिखेंगे कि वे संख्या जिसे वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √3, √7। ठीक है। पूछना है कुछ किसको? कुछ पूछना है आपको इसमें? अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिसे p/q के रूप में क्या हो जाए, नहीं लिखा जा सकता है। इसमें क्या होगा कि q का मान हो गया क्लियर? चलो एक एग्जांपल बताओ आप लोग। अपरिमेय संख्या कहते हैं वे संख्या p/q। चलो ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, इसको हम हटा दें, उसके बाद से बताना है क्वेश्चन, उसको समझा दे रहे हैं। हो गया? सालू माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रहा है घर से। सीमा यादव, बहुत ज्यादा दिनों के बाद। और कौन है? सुभी। आज केवल गर्ल्स ही जुड़े हैं क्या, बॉयज कहाँ गए सब? रवि, बोलिए। हाँ सर, बहुत दिन बाद आ रहे हैं। पेपर होने वाला है, कब है सर? लास्ट महीने में होगा। हाँ यार देखे हैं, वही दिखा रहा था। नहीं होगा, कंफर्म है। चलो हटा देते हैं ओके इसको। ओके। तो समझ जाओगे ना, अपरिमेय संख्या का मतलब समझते हो कि वे संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जिसको बटा के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वो मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसको बटा के रूप में लिख दीजिए, जो बटा में नहीं आ पाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, सीधी बात। और जिसमें रिपीट नहीं होता है, मतलब 1.732 ऐसे है जिन संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है, वो भी किसमें आता है, अपरिमेय संख्या में। ठीक है, चलो इसको हटा दे रहे हैं। हम केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए हमसे, ठीक है? आप लोग खुद पढ़ो, बहुत लोगों के पास बुक भी नहीं है अभी। चलिए एग्जांपल, एक क्वेश्चन बताओ। शून्य शून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कि अपरिमेय संख्या? बताओ सर बताओ सीमा, परिमेय, पढ़ा है ना? परिमेय है क्यों? सर, शून्य है ना, और अगर हम्म, तो नहीं है तो। बताओ। सर परिमेय है शून्य।
परिमेय है कि नहीं है तो क्यों है बताओ, क्यों? सारे लोग बताओ। बताइए, पूरी बताओ संख्या है, पूरी है सर तभी। क्या पूर्ण है तभी, क्या मतलब है पूर्ण? पूरी संख्या है तभी सर। रट्टा मारे हो खाली। इसमें दिया है कि परिमेय है कि नहीं है। परिमेय का पहचान क्या है बताइए, परिमेय किसको कहोगे? जो पी सर बाई क्यू नहीं है के रूप में परिमेय संख्या, जो पी बटे क्यू को कहेंगे। सॉरी, देखो मतलब तुम जाओ यहाँ से, हम डिस्टर्ब परिमेय नहीं है। है। पी बटा क्यू के रूप में रहेगा तब परिमेय रहेगा। क्यू बटे इसके रूप में नहीं है ये, नहीं सर, परिमेय नहीं, अपरिमेय है ये। परिमेय है दिखा रहे हैं। शून्य जो है, चलो माइक बंद करो अपना। बाकी का देखिए आप लोग, दिया है कि शून्य परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हमको किससे, इससे तुलना करना पड़ेगा, पी बाई क्यू से तुलना करना है हमको। तो किसी भी संख्या का हर आप एक मान सकते हो अपने मन से, स्वतंत्र हो एकदम, माना जा सकता है। सर और हो जाए। परिमेय की क्या शर्त है, देखो परिमेय की शर्त ये है कि p का मान 0 हो जाए लेकिन q का मान क्या हो, 0 ना हो। ये जो q है, q क्या बोलता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का जो मान है वो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं ना है, ये तो एक है। तो जब एक है तो इसका मतलब संख्या कौन सी होगी, परिमेय है। इसको बटा के रूप में लिखा जा सकता है। तो शून्य मेरा क्या है, बताओ क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला समझ में आ गया। तो कंपटीशन में क्वेश्चन भी आता है कि शून्य परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबको समझ में आ गया गर्ल्स, बताइए आप लोग। हाँ सर आ गया। जी आ गया सर समझ में। समझ में आ गया सीमा, तो ऐसे अब कहना हाँ ऐसे अब मत करना। ये बताओ, ये बताओ, इंफिनिटिव है अनंत जिसको बोलते हैं ये, यह परिमेय है कि अपरिमेय? सर, परिमेय है। सोच लो, बताओ। सर परिमेय है। कौन बोल रहा है परिमेय है? हाँ इन्फिनेटिव सर कब है। आता है, इन्फिनेटिव कब आता है, इन्फिनेटिव का मान बताओ। तो जो जीरो से लेके अनंत तक होता है उसी को इन्फिनिटी कहते हैं। अच्छा, जीरो से लेकर जो अनंत तक होता है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। नहीं इन्फिनेटिव का सर, वैल्यू एक से बताइए। लेके सुनो, एक किसी भी से लेके संख्या में, किसी भी संख्या में अगर तुम जीरो से गुणा कर दोगे, संख्या जीरो हो गया। लेकिन किसी भी संख्या से अगर जीरो से आप भाग कर दोगे तो संख्या लगातार कटते कटते पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इसको क्या इन्फिनिटी कहते हैं। अर्थात किसी भी संख्या में जब जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, अनंत होता है। तो हम इसको अगर अनंत को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/0। बताओ, इसको तो ऐसा लिखा जा सकता है। और अपरिमेय की, परिमेय का शर्त क्या है कि p बाई क्यू रहना चाहिए, इसमें q क्या हो, 0 ना हो। लेकिन इसमें तो इसका उल्टा है, q का मान क्या है, 0 है। अर्थात जब q का मान 0 होगा तो ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय। क्या होगा बताओ। तो कई बार इसको टेट में भी पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, किसी भी संख्या का अगर वैल्यू 0 हो, मतलब 0 से उसमें डिवाइडेशन हो, तो संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय। या आप क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हो कि शून्य क्या है हमारा, अगर कोई पढ़ाएगा चाहे कहीं मौका मिले तो शून्य तो मान लो परिमेय है कि अपरिमेय, तो शून्य मेरा कौन संख्या है, परिमेय, क्योंकि 0/1 कर सकते हो। लेकिन जो इन्फिनिटिव है हमारा, इन्फिनिटिव को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और जब बटा में 0 आ गया तो ये संख्या परिमेय कभी जिंदगी में नहीं, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, सालू उमा, ध्यान रखना आपसे।
चलिए अब जो भी लोग क्लास करते हैं ना, बस इलाहाबाद हम चले जाएंगे, 2 या 3 तारीख से क्लास होगा इलाहाबाद से। तो उसमें क्या करेंगे कि अब टेट वाला जो बैच है, जो कंपटीशन लेवल में भी आता है बैच, तो उसको डेली कराएंगे अब, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा भी लोग पैसा से जुटा लीजिए, उसी में अब क्लास कीजिएगा, दोनों बैच करना आप लोग, ठीक है। अब क्लास डेली ज्यादा होगा, थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब किसमें तो वहाँ सर? पे सही है। टेट का, टेट सुपर टेट का भी तो इसी इसी पे होगा? नहीं, उसका क्लासरूम आईडी अलग रहेगा। अच्छा। उसको पहले चलाएंगे गूगल मीट पे, क्योंकि इस पे पढ़ाते थे, 100 घंटा पूरा होने वाला है। टीचमेंट 100 घंटे के बाद गिफ्ट देता है, तो मेरा 80-85 पहुंच गया है, मतलब 5-7 दिनों में पूरा हो जाएगा 100 घंटा। तो जो गिफ्ट मिलना होगा मिल जाएगा टीचमेंट से, उसके बाद से हम फ्री हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। तो सर इस पे तो मैथ की तो चलेगी क्लास ना? चलेगा, लेकिन अब जूम जूम पे पढ़ लेते हो आप लोग, जूम पे? नहीं नहीं। अरे सर क्लियर नहीं दिखता है खूब, ये इस पे बढ़िया रहता है। जूम पे दिखता है सही, जूम पे। मीट पे क्लियर नहीं चलता है, जूम पे सही चलता है। सर जूम पे हमारे ये है तो ना, डिलीट कर दिए जूम का। चलो फिर डाउनलोड कर लेना। चलिए अगला देखिए। संख्या रेखा पे, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का प्रदर्शन, परिमेय संख्या का प्रदर्शन, परिमेय संख्या का प्रदर्शन। ये सीमा आपके बैच में पिछली बार ये सब चला था कि नहीं चला था? नहीं सर। इसीलिए फेल हो गए। देखिए यहाँ पे संख्या रेखा को कैसे दर्शाते हैं, परिमेय संख्या को, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप लोग बताओगे, पहले ही पूछता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने, दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, बताओ कितने परिमेय संख्या होती है, बताइए। सर 2 होती है। अच्छा, मम्मी दो संख्याओं एक के बीच कितने ऋणात्मक, परिमेय संख्या? सर हाँ एक बोलो बोलो। ऋणात्मक होती है, एक धनात्मक होती है। गलत। गलत है। हम्म, चलो ये आपका संख्या है 2/3, और एक संख्या है मान लो कि 5/3। इसके बीच में कितने परिमेय संख्या बनेंगे, बताओ। सर इन अनंत दोनों के बने। बीच कैसे, बताओ, रट्टा मारे होंगे, पिछली क्लास में लिखवाए थे इसको, बताओ कैसे। रटने से खाली काम होगा, बताइए कैसे होगा ना। हम्म, बताओ तो, किसी को नहीं पता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में अगर कोई संख्या परिमेय होता है तो वो अनंत होता है, ठीक है। देखो दिखा दे रहे हैं हम, दिखा के बता रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.666 सर आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6×6=48, 0.88 के करीब आएगा, ठीक है। अब ये बताओ, इन दोनों संख्याओं के बीच में ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 0.667 कर सकते हैं, 0.669 लिख सकते हैं, 0.612, ऐसा कितनी संख्याएं बनाया जा सकता है, बहुत संख्याएं बनाया जा सकता है। और इसके बीच में तो अनंत संख्याएं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें भाई बढ़ाते जाओ संख्या, उसका सब वो फिक्स थोड़े है। तो दो संख्याओं के बीच जब परिमेय संख्या, ये सब बटा में चेंज हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, बटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितना जीरो है उतना जीरो से ऊपर गुणा करो, उतना नीचे गुणा करो, बन गया बटा के रूप में। तो दो संख्याओं के बीच में हमारे कितने परिमेय संख्या होते हैं, अनंत होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता भी है, रट भी लो और ऐसे बता भी देना कि कैसे होता है। तो ये आप लोग लाइन याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए संख्या रेखा पे कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो इसी को प्रदर्शित करना होगा 3/2, 3/2, इसके बाद से दिया है 5/3, चलो 3-4 दिखा देते हैं। उसके बाद से ले लो 7/, -के 7/2।
इन सबको हमको किसमें, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ये संख्या तीनों लिख लो, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। स्टार्टिंग में किसने पूछा था इसको, बटा वाला? सर मैंने पूछा था। ठीक, अब देखो, अब नंबर आ गया इसका पढ़ने का। देखो, संख्या रेखा पे प्रदर्शित सिंपल संख्याओं का तो कर लोगे, पिछली क्लास में बताए थे सिंपल जो संख्या होती है उसको कैसे हम लोग बदलते हैं, लेकिन ये जो हमारा है ये भिन्नों की संख्या, भिन्नों को कैसे हम लोग बनाते हैं, ये भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं है इसमें। इसमें क्या किया जाता है कि उसको भाग करके आप ट्राई करो कि कहाँ तक वो पहुंच रहा है, और जहां पहुंचेगा उन दोनों के बीच में लिख देना। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, पहला देखो, इसको जब सॉल्व करोगे 3/2 को, तो इसका मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 क्या में 3, 3 क्या में 3, क्या बचा 2, 3 6 18, 1.67 के करीब पहुंचेगा ये। अच्छा, इसको देखो ये कहाँ पहुंचेगा, माइनस वाला संख्या है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 3.5 हो जाएगा। समझ आ गया, तो ये अंदाजा लगाया जाता है। ये हो गया मेरा, इसका तो हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। चलो प्रदर्शित करके दिखा दे रहे हैं, ये बन गया संख्या रेखा, दिखाई तो देगा नहीं आप लोग को, एक काम करते हैं, जो बात 1.5 यहाँ पे आएगा, 1.67 यहाँ पे आएगा, और माइनस के 3.5 यहाँ पे आएगा, इसको हटा दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। ठीक, संख्या रेखा बना लिए। चलो, बीच में क्या होता है हमारा, 0, दाहिने तरफ पॉजिटिव, बाएं तरफ नेगेटिव, तब 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या हो गया, +1 +2 +3 और +4 और +5। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा बदलिए इसको। तो ये कितना है, 1.5 है, मतलब 1.5। तो 1.5 का मतलब क्या, कहाँ पहुंचेगा, 1 और 2 के कहाँ होगा, एकदम मिड में होगा, 1 और 2 के मिड में होगा। तो यहाँ 1 और 2 ये पॉजिटिव संख्या है, प्लस में, तो 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, इसका मतलब 1.5 कहीं यहाँ पे होगा, और ये किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। अगला क्या है, 1.67, 1.67 का मतलब है 2 से क्या है, कम है, और 1 से ज्यादा है, मतलब 1.5 से भी ज्यादा है, तो कहीं यहाँ पे रहा होगा ये। तो ये जब यहाँ पे रहा होगा तो यहाँ पे भी इसको दिखा दो, क्या 1.6, सॉरी क्या है ये, 5/3 है। अगला क्या है मेरा, 7/2 माइनस की तरफ, मतलब इधर कहाँ तक, 3.5, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/2 प्रदर्शन हो गया हमारा। अब इसको दिखा दो, 0 से उठाइए इसको, इसके पास पहुंचिए और ऐसे मिला दीजिए इसको। अगला कहाँ, यहाँ पे है, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे इसको मिला दो। अगला यहीं से उठाइए, फिर यहाँ पे मिला दीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा, संख्या रेखा पे प्रदर्शन करना हो गया। ठीक, एग्जाम में जब आएगा तो लगा देना, पिछले एग्जाम में दिया था सीमा इसको लगाने के लिए, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना। हाँ सर दिया था, लेकिन हम दूसरे टाइप से लगा दिए थे, ये भाग करके नहीं लगाए थे, तभी गलत हो गया था। हाँ, तो इस बार गलत नहीं होगा। ठीक है, दिया था सर, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, ऐसे बोला था उसने। अच्छा, आप भी उसी में फेल हुई थी। ठीक है, अरे बैक वाला सर क्लास में मेरे बढ़िया ये नंबर समझ आता नहीं है। आया, ये क्या? कैसे निकाले जाते हैं, जैसे 1 - 5 निकाला है आपने, ये पॉइंट लगा के, यही नहीं निकालना आता सर। अच्छा, ये नहीं आता है निकालना, हाँ 2 में इससे भाग किया जाता है, ऊपर वाले में भाग करो, 2 1 क्या में 2, 1 हो गया, दशमलव लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2 5 10। आ गया समझ में, कहाँ से आया? आ गया, आ गया जी सर, आ गया। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। और तो ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना था, इसको समझ लीजिएगा अपने बुक से। अगला टॉपिक क्या है आप में,
मेरे पास भी कुछ बुक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। अब एक ही मोबाइल है, इसी से पढ़ाना भी है, कुछ निकाल भी नहीं पाते हैं। संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया। हाँ, एक निरपेक्ष मान वाला दिया है आप में। चलिए इसको हटा दे रहे हैं। अब 2 दिन क्लास ऑफ रहेगा। अभी भी जिसका फीस बाकी है फीस जमा कर दीजिए। एकदम एक बार मूड बना लिए थे कि अब ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर सोचे कि चलो कम से कम कुछ भी पढ़ते हैं तो सही है उससे। कितने सर लोगों को ऐसा क्यों जरूरत है? ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे? पैसा कोई नहीं देगा तो क्या करेंगे? अरे नहीं सर, मिल जाएंगे पैसे, पैसे की चिंता मत करो। कब मिलेगा? पास हो जाओगे तब, मास्टर बन जाओगे तब। नहीं, मिल जाएगा सर, पहले ही मिल जाएगा सर, 1 आध दिन में ही। जहाँ मास्टर बन जाओगे लग जाओगे सब। चलिए निरपेक्ष मान देखिए क्या होता है। निरपेक्ष मान ये होता है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान लिखिए। किसी भी परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान उसका संख्यात्मक मान होता है। ध्यान देंगे सभी लोग। संख्यात्मक मतलब क्या होता है? उसका जो एकदम रियल वैल्यू है। अगर मान लो दिया है कि -5/4, तो उसका निरपेक्ष मान जब कहेंगे तो निरपेक्ष मान का मतलब मॉड ऑफ -5/4, मतलब वो निकल के आएगा केवल क्या 5/4। मतलब कहने का कि संख्याएं प्लस में हो चाहे माइनस में, उसका संख्यात्मक मान किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक, चलिए तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए इसमें निरपेक्ष मान में, तो अगर यहाँ पे निरपेक्ष मान मतलब सीधी ये समझ लीजिए आप लोग कि प्रतियोज्य जो एक होता है यही ना? हाँ, जैसे यहाँ पे मान लो 5/4 दिया है, ध्यान दो तो जैसे 5/4 दिया है, -5/4 दिया है। तो प्लस प्रश्न आपको 5/4 ऐसे देगा। हाँ, प्रश्न पूछेगा आपको -5/4 का निरपेक्ष मान बताइए। निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए जब भी आपसे पूछेगा तो सीधा हल करोगे ऐसे ही पेपर में। निरपेक्ष का मान मतलब ये होता है मॉड ऑफ, इसको मॉड कहते हैं। ठीक, 2 रेखाओं से घेर दोगे इसको। तो -5/4 इसका क्या करेंगे? निरपेक्ष मान निकालने के लिए आगे बढ़े तो -5/4। तो जब इससे बाहर निरपेक्ष मान निकल के आता है ना तो पूरा वैल्यू आता है, चिन्ह उनका मान खत्म। तो क्या आता है? 5/4। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरा देखो, दूसरा दे दे, केवल दे दे 7/2। 7/2 का निरपेक्ष मान, तो क्या करोगे? -7/2 यहाँ खुद कहा जा रहा है कि माइनस का विरोध करता है ये जब निकलता है इसमें से तभी भी प्रश्न दिखाना चाहते हैं। इसमें से भी निकलेगा तो क्या होगा? 7/, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/। मतलब क्या, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस रहे, आएगा उत्तर प्लस में। काम खत्म। तो ये हो गया निरपेक्ष मान। अगला क्या है आपका? तो निरपेक्ष मान आप लोग कर लोगे ना, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा नहीं है। अब आप लोग का इतना हो गया है कि अब टेट सुपर टेट वाला पढ़ाएंगे तो ट्रिकी तरीके से तो वाला पकड़ लोगे बैच को बढ़िया से। अब उसी में पढ़ाएंगे गूगल मीट में। फिर पहले की तरह होगा हंगामा। बहुत कमेंट करते थे उस दिन, जिस दिन बैच स्टार्ट किए थे ना, 30 स्टार वाला सब जुड़े थे। फिर उसी में चलेगा एकदम। जूम बना लेना, जितने लोगों को क्लास करना होगा जूम बना लीजिएगा। जूम पे क्लास चलेगा, उसमें ओपन चलेगा, पूरा क्लियर दिखाई देगा, लेकिन चलेगा एकदम उसी पे, जूम पे या फिर मीट पे। बबीता क्लास नहीं कर पाती है, डेली मैसेज करती है, क्या बताएं उसके लिए। उसका सैमसंग का J2 मोबाइल है, चलता ही नहीं उसमें। अगला लिखिए आप लोग क्या दिया इसमें? परिमेय संख्या का व्युत्क्रम दिया है। टॉपिक ये है परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। नाम से यह स्पष्ट है कि परिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? व्युत्क्रम हो गया। चलो यहाँ पे लिखिए, यदि परिमेय संख्या
P बाई Q हो, Q हो परिमेय संख्या P बाई Q हो तथा R बाई S एक ऐसी संख्या हो, एक ऐसी संख्या हो जिसका गुणनफल 1 होता है, तो R बाई S P बाई Q का व्युत्क्रम परिमेय होता है, व्युत्क्रम परिमेय संख्या होती है, व्युत्क्रम परिमेय संख्या होती है। ध्यान देंगे सभी लोग, इस बात को समझना है बस, कुछ बहुत इसमें बड़ा नहीं है। इसको समझाना ये है, ये शब्द ही पूछता है आप लोग के एग्जाम में ही पूछेगा कि परिमेय का व्युत्क्रम, अगर कोई संख्या उसका व्युत्क्रम क्या है तो क्या बताया इसमें, यदि परिमेय संख्या कोई दिया हो 3/4 5/6 कुछ भी दिया अपने मन से, तो उसमें ऐसे उसके जस्ट उल्टा से गुणा कर दो। ऐसे 3/4 दिया है तो कटेगा किससे 3/4, तो 4/3 कट पिट के क्या हो जाएगा 1। तो वैसी संख्या जो कटा पिटा के मान 1 ला दे उसको क्या कहते हैं व्युत्क्रम संख्या, किसका परिमेय का। इसमें यदि परिमेय संख्या P बाई Q हो तथा R बाई S एक संख्या हो जिसका गुणनफल क्या हो 1, मतलब उन दोनों का गुणा करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। इसमें यह दिखाया गया है कि अगर P बाई Q है और इसमें अगर मान लो कि मेरे पास R बाई S कोई संख्या है और इसका गुणा करते हैं अगर वैल्यू क्या आता है 1, तो P बाई Q का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा R बाई S, ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रम परिमेय संख्या। अंकों में इसका उदाहरण दिखाएं आपको। अगर मान लीजिए दिया है एग्जाम्पल 7/7 पूछेगा आपसे 7/2 का व्युत्क्रम परिमेय ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब अपने मन से इसको निकालना है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि निकलेगा कैसे, तो हम कैसे जानेंगे कि क्या होगा। तो बहुत बड़ा काम नहीं करना है इसमें, सीधा अपने मन से मानो, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि इसका व्युत्क्रम से गुणा करने पे क्या होता है 1 होता है। तो अपने मन से हम कोई संख्या मान लो y मान लिया और y से कर लिया इसमें गुणा, और गुणा करने पे सबको पता है कि इसका मान कितना आएगा 1, रख दिया। तो जब y का आप मान निकालोगे तो इधर है 7/2, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/7, तो 2/7 क्या आ जाएगा, y किसको माने थे व्युत्क्रम प्रमेय, व्युत्क्रम परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है नितेश, लीजिए जिसको दिखाएं, कैमरा नीचे कर दिया। चलो नितेश आपका भी बैक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया खत्म, बताओ तो सभी लोग। हो गया सर। हो गया सर। चलिए, तो व्युत्क्रम परिमेय समझ गए आप लोग ना, जस्ट उसका उल्टा गुणा करने पे क्या आ जाए 1। अपने मन से कुछ ही बना लेना। मान लो कि आपसे पूछे 5/6 का व्युत्क्रम परिमेय बताओ, तो 5/6 मेरे पास है, उसमें करो y से गुणा, y मानो क्या व्युत्क्रम परिमेय, जब उधर जाएगा तो खुद क्या हो जाएगा उसका उल्टा, इधर 7/2 है तो उधर तो 2/7, वैसे इससे निकाल लेना। खत्म, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया थ्योरी के हिसाब से। क्वेश्चन अभी पूछना बाकी आप लोगों को। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग के पास अगर इस चैप्टर से होगा, किसी भी बुक से पूछना हो कैसा भी क्वेश्चन तो पूछो। थ्योरी एक खत्म हो गया इसका, जितना भी था। बुक है, कितने लोगों के पास किताब नहीं है? सर मेरे पास नहीं है। अच्छा, अंजलि के पास नहीं, और बताओ बुक देंगे सबको, सीमा के पास, और बुक मिलेगा सबको, बताओ सबके पास, बाकी लोगों के पास है? जिनके पास किताब है पहले किताब से क्वेश्चन पूछो आप लोग। इसको हटा दे रहे हैं, एक बार समझ जाओ व्युत्क्रम प्रमेय क्या होता है। यदि परिमेय संख्या P बाई Q हो तथा R बाई S ऐसी संख्या हो
जिसका गुणनफल 1 हो, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करने पे वैल्यू 1 आ जाता है, तो r बाई एस वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम प्रमेय माना जाएगा। जैसे 7/2 का व्युत्क्रम प्रमेय आपसे निकालने को देगा पेपर में, तो इसका कुछ न करना, y मान लेना कि यही मेरा क्या है, व्युत्क्रम प्रमेय। गुणा करोगे तो उल्टा इसका जाएगा, तो 2/7, काम खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया खत्म। अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए, तो सॉल्व कर देते हैं सबका। अब एकदम क्लास चलेगा बढ़िया से, तब पेपर ऊपर का डेट आता है तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में, तब जल्दी जल्दी पढ़ाने में अच्छा आता है। अभी तो धीरे धीरे चल रहा है, जो नए लोग जुड़ेंगे तो ये मत सोचना कि ऐसा ही चलता है। क्लास तो इतना चलता है कि सब लोग भागने लगते हैं। बताओ सीमा, चलता है कैसे क्लास नाइट में? हाँ सर, बहुत देर देर तक चला, बहुत अच्छे से भी चलता था। जब रात में उधर चलता था ना तो 12 बज जाता था, खाना खा पी के सब आते थे पढ़ने के लिए। एक बार खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में। ठीक है, तो चलता है बढ़िया से, बस यही गलती है, फीस उस नहीं जमा करते हैं तब बंद करने का मन बन जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछिए आप लोग। क्वेश्चन है किसी के पास? 1-2 क्वेश्चन होगा हमारे पास, रुके उसको करा दे रहे हैं। चलो, वही पुराना पुराना क्वेश्चन है, योज्य प्रतिलोम वाला। -2/7 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, बताइए तो सीमा, अंजलि बताओ दोनों लोग। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? सुभी, उमा, सारे लोग क्लास की हो, बताओ योज्य प्रतिलोम क्या होता है हमारा? बताओगे? सर जब वही 2/7 उल्टा कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा। अच्छा, 7/2 हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम है वो, परिमेय व्युत्क्रम है वो। अच्छा, ये और भी सर क्या है यार? उसको योज्य में तो ऐड किया जाता है। ऐड करने पे क्या आता है? -2/7 प्लस y बराबर 0। तो x, तो मतलब x बराबर -2/7। पढ़ते हो तो नोट देखते रहेगा पिछले बार। बचपन देखो, का ये तो है। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या बताए थे कि दो संख्या ऐसी लाओ, अगर कोई संख्या है तो अगला संख्या ऐसा लाओ जिसको जोड़ने पर संख्या क्या आ जाए, 0 आ जाए। यही बताया गया था ना आप लोग को, योज्य प्रतिलोम या योज्य व्युत्क्रम। तो अगर मान लो कि यहाँ पे -2/7 है, तो इसमें हम क्या जोड़े, मान लो x की संख्या क्या हो जाए, 0। तो x का मान कितना जाए, उधर जाएगा, तो 2/7, 2/7। तो 2 बटा मेरा क्या होगा, वही योज्य हो जा रहा है, प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम। या फिर इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम, ठीक है। तो इसको जी सर। गुणन अगला क्या है इसमें, हम क्वेश्चन ज्यादा लिखे नहीं है क्योंकि बस एक भेजा था कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसी से देख लेते क्या क्या बताना है इसमें, बस मेरे पास यही था। गुणात्मक प्रतिलोम एक है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, बहुत होगा तो गुणा करने पे 1 आ जाएगा। जैसे मान लो कि 5/2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ऐसी संख्या लाओ जिसका, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा ये परिमेय व्युत्क्रम के का ही रूप होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है। इसमें गुणा करो y का और ला 2 1, इसका मतलब y बटा देगा 2 बटा में खत्म। तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो खत्म। अब बताओ, किसी को कुछ नहीं पूछना है? पूछो क्वेश्चन आंसर, इतने लोग क्लास कर रहे हो, पूछो कुछ क्वेश्चन। घन, घनाभ, गोला, शंकु सब तो पढ़ा दिए हैं, थर्ड वालों को पढ़ाएंगे। हो गया क्लियर? पूछना है कुछ? अंजलि, अच्छा किसके पास बुक है इस समय?
सालू, उमा, किसी के पास बुक नहीं है? है सर, मेरे पास है। तो पूछिए क्वेश्चन उसमें से, इस चैप्टर से। अगला चैप्टर का नाम क्या है? सर राधा वाली है मेरे पास, अगला चैप्टर है। एक मिनट सर। और उमा, आपके पास नहीं है? करे भाई कौन सा? हम्म? जितने लोगों का पैसा जमा नहीं है 2 दिन में जमा करा। 2 दिन क्लास रहेगा बंद, क्योंकि अब पेपर है 2 तारीख को, उसके बाद इलाहाबाद की जाना है, तो हम कल निकलेंगे। क्लास चलेगा बंद कल, तो मतलब आज रात में भी क्लास होगा और कल दोपहर में भी क्लास होगा, उसके बाद क्लास 3 तारीख को रहेगा। सर आप कर ठीक दोगे है? क्लास? अरे तो हम कैसे पढ़ाएं? तो सर फीस तो जमा कर दी है। अरे फीस के लिए नहीं, हमको पेपर देने जाना है। फीस तो तो दिए ऐसे तो हमको। हमारे लोगों के एग्जाम आ जाएंगे, फिर तो हो गई हम पढ़ाई। भी तो उसी का वेट कर रहे हैं ना कि जल्दी आए एग्जाम आप लोग का। आएगा तभी तो मजा आएगा, एग्जाम आने दो। और क्या, तब घोर के थोड़ी ना पी जाएंगे। अच्छा, चलिए क्वेश्चन पूछिए, कुछ पूछना है तो। कुछ पूछना है कि बंद करें? किताब लेके बैठो तभी क्वेश्चन नहीं मिलता है आप लोगों को। कैसा लोग क्वेश्चन नहीं है? अगला चैप्टर का नाम ही बताओ, उसको बता दें क्या पढ़ाना है उसमें, सामने वही पढ़ाया जाएगा। अरे सुन भी रहे हो, चुपचाप ऐसे ही बना रहे हो। किसी के पास बुक, बुक कब खरीदोगे? पेपर के बाद खरीदना है क्या? बुक बुक महंगा आता है क्या इसका? क्या सीमा? पता नहीं। चलो अब राजा नहीं खरीद लेना। अगला चैप्टर का नाम बताओ, नहीं नहीं पढ़ना है तो बताओ। सर अनुपात समानुपात। ये इसमें भी आ गया है, अनुपात समानुपात। और यही है सर। अनुपात समानुपात है अगला। चलो तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, सब लोग पढ़िएगा इसी से, इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे। अनुपात समानुपात, और शाम में स्टार्ट करेंगे इसको। और बताइए, इसमें कुछ मतलब कुछ प्रश्न नहीं पूछना है सबको? चलो मत पूछो। कि नहीं है तो 8 पूछिए क्या। 8 PM पे इसको पढ़ाएंगे। चलो जो भी पढ़ रहे उसका नोट्स आप लोग डीएलएड वाले नोट्स बनाते रहिएगा उसको। जब राजन की सीरीज कराएंगे तो उसमें आप लोग मिला दीजिएगा, ठीक है? अच्छा चलेगा, परेशान ना हो। और ये कोई टेंशन ना लीजिएगा एग्जाम में कैसा होगा, ठीक है? बढ़िया से मतलब पूरा क्लास करोगे। सीमा क्लास पिछली बार की थी, 25 नंबर का आप लोग का पेपर आता है। सबसे अधिक लड़के क्लास में 23 नंबर पाया था रामनीत सर, सीमा थी उसमें। और 22 नंबर पाई थी कौन? रिंकी। ठीक है, ये पाई थी। पेपर आ जाने मतलब टफ आने की वजह से, नहीं तो 25 में 25 किए होते। ठीक, इस बार आप लोग इससे अधिक लो, 24 ना और 25 में से, ठीक है? मतलब पिछला रिकॉर्ड है ये, पिछली क्लास पढ़ाए थे तब। अभी ज्यादा दिन से नहीं पढ़ा रहे, पिछला बार सीमा का बैच पढ़ा था ना सीमा, आप लोग का बैच चला था, तो ये आया था कहीं नंबर बताओ? कहाँ तुम गायब हो गई? चलो खुद ही गायब हो गई। तो इतना नंबर आया था, ठीक है? पिछली क्लास जब चला था उसमें जब पढ़ाए थे, मीट पे पढ़ाए थे, तो 23 नंबर रामनीत सर का था 25 में से पेपर, जिसमें आप लोग फेल हो गए थे। और 22 नंबर रिंकी का था। ठीक, इस दोनों नंबर से अधिक आप लोग लाइए। अगर पेपर सही रहा होता तो मतलब पूरा में पूरा कर दिए होते, तो बहुत अच्छा नंबर पाए थे सब। चलिए तब क्लास को आप कीजिए अब, ठीक है? सालू, सुभी, अंजलि, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अब। जी सर। आप लोग देखो जितना पढ़ाया जाता है ये मत सोचना कि मतलब कम पढ़ाया जाता है। बस ये है कि आप लोग का सिलेबस में ही कम दिया जाता है। हम क्या करें, हम तो पूरा छूट देते हैं कि आप किसी भी बुक से पूछो क्वेश्चन।
पूछोगे नहीं बताएंगे तब तो उसका वो रहेगा कि नहीं बता रहे हैं। सर बुक तो नहीं है तुम्हें ना, अगर पीडीएफ वगैरह होती तो देख लेते उसी से। एक काम करो, आप मार्केट से कितने का आता है राजन? राजन या पवन कौन बताओ? नहीं पता सर। पीछे अब तक जो राजन पवन नहीं लिए हो दूसरे सब्जेक्ट का? नहीं, हमने सीरीज ही खरीदी थी बस। एक काम करो, मार्केट से कितने साहित्य का आता है? फर्स्ट फर्स्ट की लिए थी, साहित्य प्रकाशन के। क्या बुक? हम्म। तो एक काम करना, राजन या पवन दोनों सीरीज खरीद लेना, ज्यादा नहीं मिलेगा, 30 40 50 के ही आएगा, दो खरीद लेना दोनों का। और थर्ड का भी खरीद लेना। पढ़ना तो सबको है, खरीद लेना उसको, सर वो रहेगा तो काम सर करेगा। मेरे पास राधा की बुक है, मैं इसमें से चैप्टर का नाम और क्वेश्चन बैंक सारी आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, देख लेना आप। अरे हमको व्हाट्सएप करने से मतलब ग्रुप में डाल दीजिएगा फोटो खींच के, मतलब हमको इसके हाँ, हाँ हम भेज ग्रुप में देना डाल दूंगी। सालू। हाँ भेज भेज देंगे तो दूंगी। बाकी लोग क्लास करें। इस देखो ये जो चैप्टर है ना, इसको एसएससी लेवल तक हम पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हाँ, लेकिन ये आप लोग। समानुपात और अनुपात थर्ड में भी है। हाँ भाई, तो थर्ड में पढ़ाया नहीं है उसको? तो बताओ सर कितना दिन आपने पढ़ना? थर्ड की क्लास से कहाँ सर शुरू की है? कौन कर रहा है? नहीं शुरू, बैच खत्म हो गया, कहाँ थे अब तक? अरे हम लोग तो यही सेकंड वाली पढ़ रहे हैं। हाँ तो अब यही आपकी ये सालू, अरे सालू आप थर्ड की क्लास नहीं करते हो ना? जो पास थे उनका चलता था, अलग क्लासरूम आईडी है उसकी। की थी सर मैंने, पर लास्ट वाला चैप्टर रह गया था ना, मैंने लेट ज्वाइन किया था। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, क्लास चला था, ज्यादा दिन से चला है, आप लोग जुड़े ही बाद में हो तो हम क्या करें? नहीं तो बहुत अच्छा से क्लास चला था उसका। सर उसे करवा देना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सबको देखो, अभी बहुत लोगों को ये लग रहा होगा क्लास बहुत नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, मतलब इसलिए हम नॉर्मल चला रहे हैं क्योंकि मतलब एग्जाम डेट भी नहीं आया है, तो अभी भी 30% सिलेबस आप लोग खत्म हो गया है। दोनों टाइम चल रहा है ना, बहुत जल्दी 50% खत्म हो जाए। और जब आपके रियल पेपर सॉल्यूशन कराएंगे राजन और पवन की सीरीज से, तो आप खुद तुलना कर लेना कि कितना पढ़े हो कितना हम नहीं बताए, ऐसा कुछ भी देखो। अगर हम यहाँ से बताते हैं, अगर इतना समझ में आता है तो समझो कि तुम लोग तैयारी सही जा रही है, परेशान ना हो आप लोग। हाँ हम सर, तो अब की पास बार कराएंगे। निकलना है। हाँ तो बस आप लोग मेहनत कीजिए। अब तुम बुक ही ना खरीदो, तुम सीरीज ही ना, ये तुमको पता है ना कि बुक खरीदना जरूरी है, बुक में ज्यादा अच्छा है। राजन पहुंच नहीं, मतलब अगर हो तो साहित्य प्रकाशन का शायद बुक टफ है, तो जो बुक टफ होता है ना उसी को पढ़ना होता है। साहित्य ले लो बुक, ठीक है? जी, साहित्य कितने का है? प्रकाशन में मिलेगी इधर। क्यों सर नहीं मैं ग्रुप मिलेगा, में डाल कितने दूंगी का? आज इसे। हाँ? कितने का भी नहीं आता, बहुत कम पैसों की आ जाती है, बुक बुक खरीद लो। तो साहित्य का सभी लोग खरीद लीजिए, बुक में फेल हो जाओगे क्या मतलब है? एक लास्ट हाँ चांस मिला मेरे है, पास अब तो तो रहता यही है। कोताही करते हैं। देखो हम एक बताते हैं, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। ये खुद पढ़ने, खुद टीचर बनोगे तुम लोग। जो जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा, जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। आप लोग की गलती है, ठीक है? हम कुछ कर नहीं सकते, हम यही कर सकते हैं कि तुम कितना भी टफ क्वेश्चन पूछोगे उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस हम ये जानते हैं कि अगर आपने पूछा गया तो उसको सॉल्व करना मेरा काम है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ये पिछला रिकॉर्ड बता दिए, इसी तरह बैच चल रहा था, बहुत स्टैंडर्ड बैच नहीं चल रहा था, एकदम नॉर्मल नॉर्मल पढ़ा रहे थे। इतना नंबर आया था, जिसमें बहुत मतलब हमको लगता है कि 2 3 क्वेश्चन टफ भी आ गए, लेकिन उन लोगों में खासियत ये थी कि वो दोनों बैच में पढ़ते थे, फोर्थ के पढ़ते थे वो लोग। तो जब फोर्थ के पढ़ते थे तो उन लोगों का ऑलरेडी तैयार हो गया था सब, हार्ड बीटेल तो उन लोगों के लेवल के अंदर था, ठीक है? चलो, अच्छा सब लोग गूगल मीट चलाते हो ना? गूगल मीट से कल या परसों से हम पढ़ाएंगे, सबको इंडिकेशन कर देंगे। और एक हम खुद फंस जा रहे हैं ना, टेट और थोड़ा आप लोग मेहनत करते हैं ना, तो मैथ का आप लोगों का लेवल हम सही कर देते हैं, लेकिन खुद आप लोग डिएक्टिव रहते हो। चलिए क्लास को आप करते हैं, आप जिसका फीस बाकी वो जमा करते हैं।